अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम। हम आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन कराम, आज की इस वीडियो में हम सुल्तान महमद फ़ातेह सीज़न 1 के एक नए एपिसोड के बारे में बात करेंगे और आज के इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे रात का वक्त हो जाता है। बहादुर आकर शहाबुद्दीन से कहते हैं, कोई हुक्म है पाशा। शहाबुद्दीन कहते हैं, मैं बस अब नमाज पढ़ के सो जाऊंगा, तुम भी जाकर आराम करो बहादुर। बहादुर वहाँ से चले जाते हैं तो शहाबुद्दीन अंदर दाखिल हो जाते हैं। वो एक कमरे के अंदर आते हैं। वो बिस्मिल्लाह पढ़कर चिराग को जलाते हैं। कहते हैं, सुल्तान महमद ने वहाँ पर एक शख्स बैठा हुआ था, जानदारली। वो कहता है, सुल्तान महमद ने मुझे ये सेब दिया, मुझे सेब ज़्यादा पसंद नहीं है। तुम अंदर कैसे आए? शहाबुद्दीन पूछते हैं, तुम अंदर कैसे आए? जानदारली कहता है, मेरी बात मत काटो, मैं अहम बात कर रहा हूँ, बैठो आराम से। सेब का गौदा मोटा मगर छिलका बारीक होता है। मदरसे में दौरान तालिब इल्मी में हम बहुत सेब खाया करते थे। अमासिया के लोग उसे मस्कत कहते थे। क्या तुम जानते हो मस्कत? ये काफ़ी खस्ता होता है, मीठा और लजीज भी। शहाबुद्दीन पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? जानदारली कहता है, तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं सिर्फ ये सेब तुम्हारे साथ बांट सकता हूँ। फिर वो उठकर शहाबुद्दीन के पास आते हैं। कहते हैं, दरवाजे पर खड़े मुहाफिजों को कुछ मत कहना, वो सब मेरे तरबियत याफ्ता है। फिर जानदारली सेब खाकर वहाँ से चले जाते हैं तो शहाबुद्दीन हैरान हो जाते हैं। इधर एलिनी दाया के साथ काम कर रही थी। दाया कहती हैं, देखो बेटी, 2 दरहम सफ़ेद अंबर और गुलाब की पत्तियाँ और संदल का बुरादा, 4 मस्काल, समझ गई ना? एलिनी कहती है, मैं समझ गई वसीला दाई। वसीला दाई कहती है, माशाल्लाह आफरीन, तुम बहुत जल्द सीख जाओगी। देखो मैं यहाँ मौजूद हूँ या ना? हिमा खातून की दवा इसी तरीके से तैयार करनी है। इसके बाद उसे अच्छी तरह मिलाकर इस शीशी पर सुर्ख मोम से मोहर लगाना है। चलो तुम वालिदा सुल्तान के पास ये दवा ले जाओ। एलिनी वो दवा ले लेती हैं, वहाँ से रवाना हो जाती हैं। कहते हैं, ठीक है वसीला दाई। इधर हिमा खातून कह रही थी, सुल्तान मोहतरम, आपकी इजाज़त हो तो सरबस्तान के जौहरी बनाई ये कीमती अंगूठी आपको पेश करना चाहूँगी। उनके साथ एक और खातून बैठी थी, मारा खातून। तो सुल्तान महमद फरमाते हैं, शुक्रिया मारा खातून, आपने जहमत की। वो अंगूठी देकर कहता है, आला, ये किसी माहिर जौहरी का काम है, नीलम की अंगूठी बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। मारा खातून कहती हैं, जी ऐसा ही है, हमारे यहाँ नीलम को इसके रंग की वजह से आसमान और जन्नत का पत्थर कहा जाता है और कुछ लोग उसे आशिकों का पत्थर भी कहते हैं। सुल्तान ये सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। फरमाते हैं, वालिदा और आप दोनों जानती हैं कि अभी मेरे दिल में कोई नहीं, मगर फिर भी आप लोग हर दफ़ा इस मौजू पर बात ज़रूर करते हैं। मारा खातून कहती हैं, सुल्तान मोहतरम, दिल के हाल और वक्त अल्लाह ही जानता है। इतने में एक नौकरानी अंदर आती हैं। कहती हैं, आपकी दवा लाई गई मलिका। इतने में एलिनी अंदर दाखिल हो जाती हैं। वो दवा अंदर लाती हैं। कहती हैं, ये लीजिए हिमा सुल्तान। हिमा खातून कहती हैं, रख दो बेटी। सुल्तान महमद ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये वही लड़की थी, एलिनी। फिर एलिनी वहाँ से चली जाती हैं और सुल्तान महमद कुछ सोचने लगते हैं। इधर जानदारली एक शख्स के पास आते हैं। वो कहते हैं, मैं वो भी दोबारा देखूंगा, रजब और जिलाजा के रजिस्टर भी लाओ। लेकिन वो जानदारली होता है। वो शख्स उठ जाता है। कहता है, आप सदर आज़म हज़रत, मैं देख नहीं सका, माज़रत ख़्वाह हूँ। जानदारली कहता है, मासरे का हिसाब ज़रा मुश्किल लग रहा है खजांची आगा, बहुत मिट्टी है किताबों पर। खजांची कहता है, हमने दिन की रोशनी में नज़र न आने वाली किताबें भी निकाली है पाशा, लेकिन ये हमारे पास तकरीबन पहले से ही मौजूद है। फिर जानदारली बैठ जाते हैं, हिसाब किताब देखने लगते हैं। पूछते हैं, क्या सूरत हाल है? तुम्हारे ख्याल से मुआशरे के लिए ख़जाना काफ़ी है? खजांची कहता है, अल्लाह के फजल से अगरचे हमारा ख़जाना महदूद है, फिर भी हम इस मासरे में कामयाब होंगे पाशा। जानदारली कहता है, आगा, तुम्हें यकीन है ये कुस्तुनतनिया का मासरा है, ये इन्ही में उरहान के मासरे जैसा नहीं। खजांची कहता है, इसाब झूठ नहीं बोलता पाशा, आप चाहे तो हम इकट्ठे देख सकते हैं। जानदारली कहता है, नहीं, मैंने नहीं देखना, क्योंकि इन दफ्तरों में महरिक वाली हवेलियाँ और बेदिस्तान में अपने बच्चों के लिए तुम्हारी हासिल की गई जायदादें नहीं मिलेंगी। हो सकता है, दरअसल कलम हर शे नहीं लिखता, हम जानते हैं। हम हर शे जानते हैं मगर एक तरफ लिखते हैं और इसका ऐलान नहीं करते। मेरे ख्याल से तुम्हें ये रजिस्टर बंद करना चाहिए, एक नया सफ़ा खोलना चाहिए। एक नया सफ़ा खोलो ताकि मैं तुम्हारे पुराने हिसाब बंद कर सकूं। खजांची कहता है, लेकिन पाशा, सुल्तान मोहतरम को क्या कहेंगे? इधर सुल्तान भी बैठा हुआ था, सारा हिसाब किताब देख रहा था। कहता है, खजांची आगा, हमारे खजाने को क्या हुआ? इतने महसूलात और आमदन कहाँ चली गई? खजांची कहता है, सुल्तान मोहतरम, मतलूबा 12 बड़े जहाज़ और 80 डेक्स के साथ 55 कश्तियों के साथ तराने के साथ साथ इजाफी रास्ते बनाने की ज़रूरत है। इन पर बहुत लागत आएगी। ये सुनकर सुल्तान परेशान हो जाते हैं। कहते हैं, गैलिब ओलू संजाक बेग को मेरे अहकामात पहुँचाए,
وہ ذاتی طور پر اس کام کے لیے درکار ہر چیز کی ذمہ داری سنبھالے۔ اس کے علاوہ خزانچی کہتا ہے مکتوبہ توپ خانے کی تعمیر سلطان محترم اس پر بہت لاگت آئے گی اور قسطنطنیہ تک ان کی نقل و حمل کے لیے بہت سارے گھوڑے، خچر، اونٹ اور دوسرے جانوروں کو لایا جائے گا۔ اس وقت سرکاری خزانہ ان اخراجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ سلطان غصہ ہو کر پوچھتے ہیں سبب آغا، سبب بتاؤ۔ خزانچی آغا کہتے ہیں سلطان محترم شہزادے اورہان کی بغاوت یعنی چیری اور سپاہی دستوں کا ادائیگیوں نے خزانہ خالی کر دیا، اتنے خرچ کے لیے ہمیں وقت درکار ہے۔ سلطان غصہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اتنے بہانے کافی ہے آغا، کیا ایسے بہانے میرے اور میرے مقصد کے درمیان حائل ہو جائیں گے؟ یا تو کوئی حل فراہم کرے یا میں حل فراہم کرنے والا کوئی اور شخص تلاش کروں گا۔ آغا کہتے ہیں سلطان محترم ایسے اخراجات پورے کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ محصولات بڑھانا ہے، لیکن اس کا ثمر حاصل کرنے میں شاید سالوں تک کا وقت لگے گا۔ سلطان فرماتے ہیں ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے آغا، میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا، یہ مت بولیے۔ دوسرا طریقہ، آغا کہتے ہیں لوگوں میں بدامنی پھیلانے کے باوجود سکوں میں چاندی کی مقدار کم کرنا ہے۔ سلطان محترم اگر ذی التوا تنخواہیں اس کے ساتھ ادا کرے تو باقی ماندہ چاندی خزانے میں رہیں گی۔ اس طرح خزانہ مختصر وقت میں جنگ کے لیے تیار ہوگا۔ مزید برآں اگر فتح حاصل کرتے ہیں تو خزانہ غنیمتوں سے بھر جائے گا۔ سلطان فرماتے ہیں بغیر کوشش کے کوئی فتح نہیں ہوتی آغا، چونکہ یہ تیز تر ہوگا اس کے لیے ترجیح راستہ واضح ہے۔ فوراً شروع کر دو۔ پھر آغا وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اس طرح یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختتام۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ناظرین کرام، اگر آپ سلطان محمد فاتح سیزن 1 کے مزید ایپیسوڈز ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کیجیے، کیونکہ ہم جیسے ہی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ملے گی اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ پائیں گے۔ اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، ہم آپ کے رائے اور سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔